हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ प्रयास करता है कि आपको अगर पढ़ाई से संबंधित कोई भी परेशानी हो उसका हल आपके सामने लेकर आ जाए। तो जैसे अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन हम आपको 100% फ्री ही करा रहे हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, यानी कि पिछले 10 सालों में पूछे गए आपके हर चैप्टर से जो भी प्रश्न है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हम करा रहे हैं वो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका अध्याय है 6, 7, 8। 6th चैप्टर है हमारा कैसे बनती है कविता, 7th चैप्टर है नाटक लिखने का व्याकरण और 8th चैप्टर है कैसे लिखें कहानी। तो इन 3 चैप्टर से पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से लेकर 13 तक आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आज हम करेंगे, यानी कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न बहुत ही कम है, इसलिए ये 3 चैप्टर हमने एक साथ लिए हैं। कारण ये है कि ये रिसेंटली अभी जो हमारा ईयर गया उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे पहले इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आएंगे। अब रिसेंटली जैसे 2022 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न आ रहा है, कहानी लेखन में द्वंद्व का तत्व स्पष्ट कीजिए, कहानी में ये कैसे पैदा होता है। ये प्रश्न हमसे 2021 और 22 में पूछा गया है। द्वंद्व किसी भी कहानी में, भाई शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, मिडिल में द्वंद्व आता है, फिर उसके बाद चरमोत्कर्ष यानी उस कहानी का अंत हो जाता है सॉल्यूशन के साथ। तो द्वंद्व हमेशा कैसे होता है कि दो कैरेक्टर्स के बीच में अगर कोई विचारात्मक द्वंद्व होगा या कुछ परिस्थितियों के हिसाब से द्वंद्व होता है। तो देखिए क्या है, कहानी लेखन में द्वंद्व का तत्व ही कथानक को आगे बढ़ाते हुए रोचकता को बनाए रखता है। कोई भी कहानी अगर स्मूथली चलती रहेगी तो आप बोर हो जाओगे, उसमें जब तक कोई ज़्यादा उठापटक या कुछ नहीं होगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय आकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही संभव है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर द्वंद्व के कारण उत्पन्न होता है। तो दो पार्टीज के बीच में अगर जो विचारात्मक द्वंद्व होगा, कोई आप खोज चीज कर रहे हो तो उसमें अंतर्द्वंद होगा, कोई परेशानी आएगी, कुछ आएगा, तो वो उन सभी के कारण कहानी में द्वंद्व पैदा होता है और अंत तक वो द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जिसको हम चरमोत्कर्ष या अंत कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी भी कहानी में संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्रों के संवाद लिखते समय कहानीकार को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। देखिए, कोई भी कहानी में कहानी को आगे बढ़ाना सब करने का काम संवाद का होता है। तो संवाद लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये आपको बतानी है। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, आप सभी को पता है। जिस भी मैटर पे वो कहानी लिखी जा रही है वो आपको शॉर्ट में उसको हम कथानक कहते हैं। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देश काल, वातावरण तथा स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। लेखक पात्रों के बारे में खुद ना बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से चरित्र को सशक्त करता है। अब क्या होता है, कोई भी कहानी है वो कैसे बढ़ती है आगे, भाई कैरेक्टर से उनके संवाद है उन्हीं के माध्यम से पढ़ेगी। अब वो कहानी जिस भी वातावरण या देश काल की है वो संवादों के माध्यम से व्यक्त होती है। एक दूसरे के चारित्रिक गुण भी हमें कैसे पता चलते हैं, वो संवादों के माध्यम से पता चलते हैं। इसलिए संवाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कहानी के लिए। संवाद लेखन का अभ्यास कराते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमें। क्या है, पात्रों की बातचीत में संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब बहुत लंबे लंबे संवादों को हमें नहीं देना है। विचारों में प्रवाह, स्वाभाविकता हो या परस्पर संबंधता हो, यानी कि जो भी हो वो आपस में संबंधित हो, यानी कि मैटर दूसरा कहीं और पहुंच गया, ये काम हमें नहीं करना है। विराम चिन्हों तथा उनकी व्याकरणिक शुद्धियां ना हो, यानी कि विराम चिन्ह क्यों होते हैं। जब कहानी लिखी जाती है तो जिस फ्लो में बोला जा रहा है, कहाँ रुका जा रहा है, कहाँ पूर्ण लिखा जा रहा है, क्या चीजें, ये सभी चीजें विराम चिन्ह से प्रकट होती हैं। तो विराम चिन्ह हर जगह होना चाहिए और व्याकरण संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो त्रुटियां होंगी तो आप कहानी का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वार्तालाप के अंत में निश्चित परिणाम अवश्य निकलने चाहिए। जो भी आप संवाद लिखने जा रहे हो उसका एक कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, किसी नतीजे पे वो संवाद जरूर पहुंचना चाहिए। प्रचलित मुहावरों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। आप चाहिए तो मुहावरे, लोकोक्तियों का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं।
संवाद की भाषा सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल बोल, जिस भी अंचल से आप लिख रहे हो, जिस भी क्षेत्र के लिए लिख रहे हो, भाषा उसी क्षेत्र की सरल होनी चाहिए ताकि लोगों यानी कि पाठकों को अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न संख्या 3 है, नाटककार में रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादक के गुणों की अपेक्षा क्यों की जाती है? जो एक नाटककार है यानी कि जो नाटक को लिख रहा है वो एक रचनाकार भी होता है क्योंकि वो एक रचना का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा ये बोला जाता है कि उसके अंदर एक संपादक के गुण भी होने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न जो हमसे पूछा गया है ये 2021 और 22 में पूछा गया। देखिए क्या है, एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए क्योंकि नाटक को मंचित भी होना है। अब देखिए, जो नाटक लिखा गया, अब नाटक लिख तो गया लेगा लेकिन उसको क्या होगा, मंच पे आपको भाई प्ले भी तो करना है। अब उस प्ले करने के लिए उसके लिए संपादक के गुण नहीं होंगे तो किस हिसाब से फिर वो नाटक को लिखेगा? इसलिए पहले जरूरी है कि कोई भी नाटककार जो है वो पता होना चाहिए कि संपादन के क्या क्या नियम होते हैं। इसके लिए घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव कर कर उन्हें इस क्रम में रखना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की ओर बढ़ सकें। इसका ज्ञान नाटककार को अवश्य होना चाहिए। तो जब उसे अगर संपादन का अच्छा ज्ञान होगा तो वो अच्छी तरीके से नाटक लिख सकेगा। उसके सारे संवाद हैं, घटनाएं हैं, दृश्य हैं, उन्हें इसी हिसाब से विभक्त कर पाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, कहानी के कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। द्वंद्व को हमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, उसमें सरसता बनाए रखने के लिए द्वंद्व का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये प्रश्न हमसे 2021-22 में ही पूछा गया है। तो देखिए क्या है, कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं है और बातचीत आमतौर से आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम बोलेंगे हाँ ठीक है ये पेन काला है, अच्छा है, चलो अच्छा काला है, इसी अच्छा लिखेगा, आप भी बोलोगे काला है, अच्छा है, चलो अच्छा लिखेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये काला है, अच्छा चलेगा, मगर आप बोलोगे नहीं काले से हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, तो यहाँ पर द्वंद्व शुरू हुआ। अगर हम एक ही बात पर सहमत रहेंगे तो हमारे संवाद बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसमें कोई रोचकता नहीं आएगी। जब द्वंद्व होगा तब आप यहाँ चीज बोलोगे नहीं ब्लू से है ज्यादा चीजें हाईलाइट होती है, ब्लैक से जो है वो ज्यादा अच्छी हाईलाइट नहीं होती है। तो हम दोनों के बीच ये द्वंद्व चलेगा तभी तो वो चीज आगे बढ़ेगी ना। जब हम सहमत रहेंगे तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो द्वंद्व को अगर हम स्पष्ट रखेंगे तो कहानी उतनी आसानी से आगे बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए देखिए कहाँ जो हम लोग जैसे मूवीज देखते हैं तो मूवीज में देखिए कहीं ना कहीं जैसे शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, फिर क्या होता है, फिर मुश्किलें शुरू होती हैं, मुश्किलें शुरू हुई, हल हुआ और हल होते होते पिक्चर का एंड हो जाता है ना। तो ये जो उलझने शुरू हुई और जहां तक खत्म हुई यही हमारा द्वंद्व का पोर्शन होता है। प्रश्न संख्या 5 है, साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में नाटक में शब्द का विशेष महत्व क्यों होता है, समझाइए। अब सभी विधाओं में शब्द का महत्व होता है लेकिन नाटक में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा क्यों है, हमें यह समझाना है। यह प्रश्न हमसे 2021 और 22 में पूछा गया है। शब्द वैसे यह साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, हमने जैसे बताया, पर साहित्य की ही दो विधाओं यानी कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। अब क्या होता है, जितनी भी विधाएं हैं वो क्या होती हैं, आपकी खाली सिर्फ एक रूपी रहती हैं, यानी कि सिर्फ लिखने तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन नाटक जो है वो द्विपक्षीय रहता है, यानी कि वो लिखा भी जाएगा और वो मंचित भी होगा। तो ये द्विरेखीय हुआ ना। अब जब ये द्विरेखीय होता है तो क्या होता है, लिखा जाएगा तो वो इन शब्द का प्रभाव जब व्यक्ति बोलता है तो ज्यादा पड़ता है।
इसलिए जो उन शब्दों का चयन किया जाता है वो बहुत सावधानी से किया जाता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि जब इनका मंचन किया जाए तो जितने भी दर्शक श्रोतागण बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़े। इसलिए नाटक में शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न हमने बता दिए। तो हमने जैसे बोला कि पहले सालों में इन चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, रिसेंटली ईयर में यानी कि 2022 में ही इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, आगे के सालों में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इन तीनों ही चैप्टर को आप रेडी करिएगा। तो अभी तो और चैप्टर बाकी है ना इस बुक के, तो जल्दी ही हम लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।